बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान। सबसे पहले मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IOM का मकसद माशरे में रहने वाले लोगों और आने वाली नस्ल को सर्विसेज देना है और माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। इस मकसद के लिए IOM ने बहुत से इकदाम किए हुए हैं और इसी मकसद के हसूल की खातिर IOM ने एक साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के नाम से कोर्स का आगाज कर रखा है। अल्लाह के फजलो करम से इस कोर्स के हमारे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसका मौजू स्पीकिंग स्किल है, यानी हमारी गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए और अपनी गुफ्तगू के अंदाज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम टीचर सर सुहेल मौजूद हैं। तो मैं सर सुहेल से गुजारिश करूंगा कि वो आज की क्लास का आगाज करें। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया अस्लाम साहब आपका और आपकी पूरी टीम का। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर जो है हमारा वो है स्पीकिंग स्किल्स कह लें आप, कम्युनिकेशन स्किल्स कह लें आप, या आप अपनी बात मतलब वे ऑफ डिलीवरी कह लें। ठीक है, वे ऑफ डिलीवरी यानी आप अपने बात को अगले बंदे तक कैसे कन्वे करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन करनी आती है तो आप एक मजदूर से भी बात कर सकते हैं और आप एक प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन में इशू है तो आप खुद से भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप खुद से अपने आप से जो बंदा बात कर, अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने आप से जो बंदा बात कर रहा होता है उसको पागल कहा जाता है। ठीक है, उसको मजनू कहा जाता है, उसको साइकेट्रिस्ट इशू कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट इशू कहा जाता है। लेकिन जो माहिरीन है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको मिसाल दूं अपने उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब की, कि वो कहते हैं कि जो खुद से बातें करता है ना, जो खुद को रिमाइंड करवाता रहता है ना, खुद को ये बताता रहता है ना कि तूने ये करना है, तू ये करने आया, तू इंज कर देना, तू वो कर देना, वो अपने फैसले को मजबूती की तरफ गामजन करता है। यानी उसको पता चलता रहता है, उसके माइंड को ये कमांड मिलती रहती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है ये उसकी अपने साथ, उसके माइंड को ये कमांड मिलती रहती है कि ये तूने सेव रखना है और बवक्त जरूरत तूने सामने ले आना है और तूने इसको करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अभी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ कहाँ काम आती है? कम्युनिकेशन आपकी डेली लाइफ में काम आती है। डेली लाइफ में कैसे काम आती है? आपको पता होता है कि आपके वालिद हैं ये, आपके चाचू हैं ये, आपके ये छोटे भाई हैं, या आपकी ये बहन है, आपकी माँ है। देखिए अगले ये हमारी सोसाइटी में ये बात है कि जिस लेवल का बंदा होगा उस लेवल की आपके वर्ड्स होंगे, उस लेवल का आपका लहजा होगा। इससे हम कभी भी डिसएग्री कोई भी नहीं कर सकते। आपके सामने एक सीएम आ गया है, चीफ मिनिस्टर आ गया है, उसके साथ पूरा स्क्वाड है, आप उसके सामने ओए तू तरा करके नहीं बात कर सकते। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक लेबर है, एक छोटा सा मजदूर है, या एक को आपका छोटा भाई है, ओए उसको तू आप ओए भी कर सकते हैं, तू भी कर सकते हैं, तरह सब कुछ कर सकते हैं, आप उसको थप्पड़ भी लगा सकते हैं। देखिए अलाउ नहीं है नेचुरली, लेकिन आप लगाते हैं, आप ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक सीएम को ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आपको आपकी वालिदा जूता मारती हैं, आपके वाले साहब जूता मार दें, या आपके टीचर जूता मार दें, आपके दोस्त अक्सर बुक्स, अल्लाह माफ फरमाए, बुक्स मारते रहते हैं, क्लासरूम्स में ये सीन चलते रहते हैं। लेकिन आप एक सीएम को या एक बड़े से जो ऑफिसर आ गया है, एक असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, डीसी आ गया, इलाके का मजिस्ट्रेट आ गया, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको आप ओए तू तरा करेंगे, उठा के आपको अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक लेवल है कम्युनिकेशन स्किल का। जिस जगह भी आप जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, आपकी ये चीज चेक होगी। देखिए आपको अगर बात करने का अंदाज पता है ना, तो आपको अगला बंदा उस लिहाज से रिस्पेक्ट भी देगा। याद रखिएगा, आप एक
जाए ना, आप डीसी ऑफिस में जाएं, डीसी ऑफिस में आप डीसी साहब के सामने बैठे ना और बात करें, इंग्लिश उर्दू मिक्स में बात करें, तो आपको वो लेवल और देगा। आप बात करें पंजाबी में, वो आपको और लेवल देगा। आप बात करें उर्दू में, वो आपको और लेवल करेगा। सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे और लेवल करेगा। यानी आपकी वर्ड से, आपकी जुबान से, आपके जो ड्रेसिंग मैनर्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बेशक आप अनपढ़ हैं, ठीक है, बेशक आप अनपढ़ हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक मैनर्स पता। मैं आपको बताऊं ना, अनपढ़, हम हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में अनपढ़ किसको कहा जाता है? अनपढ़ कहा जाता है जिसके पास डिग्री ना हो। तमीज की बात नहीं की जाती, तरबियत की बात नहीं की जाती, तालीम की बात नहीं की जाती। हाँ, तेरे पास डिग्री है, तूने मास्टर्स किया हुआ है, तूने बैचलर्स किया हुआ है, फिर पीएचडी किया हुआ है, पढ़ा लिखा है। जबकि अब देखिए अमेरिका है, अमेरिका का जो उनका रेट है वो है 99%, ठीक है, जबकि पाकिस्तान का रेट है, ठीक है, पढ़े लिखों का रेट में बात कर रहा हूं, वो है 59 के लगभग, ठीक है, 59 के लगभग वो लिटरेसी रेट जिसको हम कहते हैं। तो अब उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या? मैं देखें उन कौमों से मिला नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं कि लेवल क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल का, ठीक है, किस लेवल। अब उनका क्या क्राइटेरिया है, उनके ये बंदा पढ़ा लिखा है, वो एक पेज लिखवाते हैं, पेज के ऊपर एक ऐसे लिखवाते हैं, उसके बाद उसको पढ़े लिखे का दर्जा देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको अपना नाम लिखना आता है और अपने साइन करने आते हैं, उसको कहा जाता है ये लिटरेट है, ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो डिग्री की वैल्यू है, डिग्री अगर आपके पास बड़ी से बड़ी, जबकि फॉरेन कंट्रीज में देखें, किसी भी फॉरेन कंट्री में देख लें, वहां क्या होता है, वहां आपकी स्किल देखी जाती है, वहां आपका हुनर देखा जाता है। देखिए मैं आपको मिसाल से वाज़ह करूंगा, यहाँ से ड्राइवर्स जाते हैं, यहाँ पे मस्कत या सऊदीया या दुबई में लोग जो काम करने, कुवैत वगैरह में काम करने जाते हैं, उनके पास क्या होता है? अक्सर लोग अनपढ़ ही होते हैं ना, 5 पढ़े होते हैं, 8 पढ़े होते हैं, बट उनके पास क्या होता है? उनको वहां पे वैल्यू क्यों दी जाती है? आप लोग बता सकते हैं कोई कि वहां पे ऐसे लोगों को वैल्यू क्यों दी जाती है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर उनके पास स्किल्स होती हैं बहुत ज़्यादा। वो मतलब एक काम को सीखे हुए होते हैं ज़्यादा, जहाँ से पाकिस्तान से काम ज़्यादा सीख कर जाते हैं वहाँ से वहाँ पर। हाँ, वेरी गुड। कोई और बताएगा? एनीवन? वहां पाकिस्तानियों को या किसी भी फॉरेन कंट्री को इलिटरेट भी हो तो वैल्यू क्यों दी जाती है? बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है अगर आप इस पे सोचें तो। वाई? वो लोग तरक्की याफ्ता क्यों है? इसी वजह से तरक्की याफ्ता है कि वो वहाँ पे वहां जॉब पे करने के लिए जाते हैं और उनके पास इसीलिए वो लोग तरक्की याफ्ता हैं कि इन लोगों के पास स्किल होती हैं और इनकी स्किल को वो लोग वैल्यू देते हैं। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में डिग्री की भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पाकिस्तान में डिग्री की वैल्यू भी नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें 59% है, जबकि अमेरिका का 99% है, ठीक है। तो अब डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं है? डिग्री की वैल्यू इसीलिए नहीं है, कासिम अली शाह साहब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोसते हैं। हमें डिग्रियां तो दे दी जाती हैं लेकिन हमें स्किल्स नहीं दी जाती हैं। देखिए पीएचडी लेवल तक एक बंदा पहुंच जाए, लेकिन उसको बात कर, मैं आपको एक बहुत मजे की कहानी सुनाता हूँ, मेरा काम ही कहानियां सुनाना है आप लोगों को। तो कासिम अली शाह साहब बात बता रहे थे कि एमए इंग्लिश, बहुत लाइक फाइक बच्चा, एमए इंग्लिश, उसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो उसको बोलना ही ना आया, एट द रिजल्ट ही वॉज रिजेक्टेड। अब गोल्ड मेडल किधर गया, वो डिग्री किधर गई? किसी ने काम की। तो यही बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में मुकाबलाबाजी, रटालाइजेशन
और आपस में लड़ाई और ये चीजें सिखाई जा रही हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं सिखाई जा रही थी कि बच्चों को स्किल दी जाए। कम्युनिकेशन स्किल अगर आप पूरी लिस्ट निकाल लें ना, तो लिस्ट की जो सरदार मैं जिसको कहूंगा, लिस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट जिसको मैं कहूंगा, या मैं एक लिस्टों का एक पूरा पलंदा आ जाए, तो सबसे पहले मैं जिस चीज को पूछूंगा, या आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो, या मेरे पास कोई इंटरव्यू देने के लिए आए, या मैं किसी से बात करूं या कोई मुझसे बात करे, तो सबसे पहले मैं जो चीज देखूंगा, अपनी बात कर रहा हूं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद है कि वो आप किस लिहाज से अगले बंदे को बात डिलीवर कर रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक बिल्कुल इलिटरेट बंदा है और आप उसको इंग्लिश में डिलीवरी कर रहे हैं? पॉसिबल है? नेवर। आप एक बहुत ज्यादा लिटरेचर वाला बंदा है, फॉरेन से पढ़ के आए हुए है, और आप उसको तूतरा कर रहे हैं, या आप उसको कर रहे हैं, आप उसको पंजाबी में लेक्चर दे रहे हैं, जबकि वो जानता ज्यादा इंग्लिश है। बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, फॉरेन से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश पढ़, उनको उर्दू बोलनी आती है? कोई बता दे कि उनको उर्दू बोलनी आती है? मैं कहता हूँ उनको उर्दू नहीं बोलनी आती, फॉरेन से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज स्किल है। अब वो पाकिस्तानी थे, बचपन से पाकिस्तान में रहे हैं, उनके वालिदा पाकिस्तानी के वजीर आजम रही है, उनके नाना वजीर आजम रहे हैं, उनके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तो अब उनको उर्दू तो आनी चाहिए थी ना। अभी इमरान खान के बेटों को बुला लिया जाए तो उनको उर्दू नहीं आती होगी। वाई? मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि वो ऐसे माहौल में नहीं रहे कि उनको वो माहौल दे दिया जाए कि वो अपनी मदर टंग के, मदर लैंग्वेज के हवाले से सीख सकें, या फिर उस लेवल पे जाके सीख सकें जिस लेवल पे उनको सीखना चाहिए। आई होप यू ऑल ऑफ गॉट इट। आपने बात को समझा होगा कि आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं, उस माहौल से वो चीज आपको सीखने से मिल रही होती है। सबसे पहले आप घर में होते हैं, घर के बाद आप सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी के बाद स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका एक लेवल, आपका लिटरेसी लेवल इंक्रीज करता जाता है। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, आपको साइन पहली दफा कब करने आए थे अपने? जल्दी से बताइए, पहले साइन आपने कब किए थे? सर आईडी कार्ड बनाते। मतलब 18 ईयर्स में। ठीक है, मिस तैयबा आपने कब किए थे? मिस तैयबा रियाज, आप एक्टिव हैं? जल्दी से बताइए कब किए थे? नहीं याद, कब किए? सर बस वैसे पेपर में कर लेती हूँ, लेकिन अभी आईडी कार्ड नहीं बना। कब किए थे? पहला साइन कब किया था? सर 9th क्लास में। 9 क्लास में। मतलब क्या हुआ? 13 ईयर्स में, राइट? तो पहले 12, 13 साल, 17 साल, 18 साल आप लोगों को साइन करने क्यों नहीं आए? वाई? इसीलिए नहीं आए कि आपने सीखे नहीं थे, आपको सिखाए नहीं गए थे। तो यही बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोग सोसाइटी से सीखते नहीं है, सोसाइटी आपको सिखाती नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है कि आप उसमें से अपनी तमाम किस्म की स्किल्स, तमाम किस्म का लेवल, अब कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल की मैं आपको बात बताऊं, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है? कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब आप अगले बंदे से बात कर रहे हो। अब एक बंदा एक बंदे से बात कर रहा है, उसको बात करनी नहीं आ रही, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ गया? खत्म। अब एक बंदा है, वो लीडर है, उसने इनिशिएटिव लेना है, उसको बोलना ही नहीं आता, उसको बात ही नहीं करनी आती, तो वो कैसे लीडर होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, और कि मैं एक जगह अभी एक जॉब पे गया, आपको बताया भी था, तो वहां पे गया, एक इंजीनियर आ गया, तो अब वो बंदा यूईटी से पढ़ा हुआ, ठीक है, मैं अब उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया कि मैं लोगों को जज करता हूँ, ठीक है, मुझ में बुरी आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन मैं फिर उसमें से ना खुद को तलाश करता हूँ कि ये चीज मुझ में है ये नहीं है। अच्छा, वो इंजीनियर आया, अब वो मेजर साहब आ गया, मेजर साहब ने कहा कि आप दोनों में से, मैं था और वो था, आप दोनों में से ना इंचार्ज कौन है यहाँ पे? तो मैं वहां पे चुप कर गया, क्योंकि इंचार्ज था कोई नहीं, हमारा जो इंचार्ज थे वो चले गया थे छुट्टी पे, सुना मैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो मैं चुप कर गया, मैंने जवाब नहीं दिया। अब उस बंदे ने इनिशिएटिव ले लिया, लीडर था, यूटी से पढ़ा हुआ था, उस बंदे ने इनिशिएटिव ले लिया, उसने कहा कि सर फिलहाल तो मैं ही हूँ, यानी मेजर साहब ने कहा अच्छा, मेजर साहब ने कहा ठीक है,
अभी आपने यहाँ पे ये जहाँ पे आधे सुहेल के साइन हुए हुए हैं, आधे आपके साइन हुए हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप साइन करेंगे सुहेल से, आप बेशक ले लें, छोटे साइन ले लें, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया है। आप वो छोटे साइन ले लें सुहेल से, उसके बाद आप उसको अपने साइन ले लिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है सर। अब देखिए वो इंचार्ज बन गया। एक, मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं इंचार्ज बनूं, लेकिन वो इंचार्ज बन गया। उसके एक छोटे से इनिशिएटिव, अब उसमें बुराई क्या थी? उस बंदे में बुराई ये थी कि जो वो बात करता था, वो मैं करता था, जबकि लीडर मैं नहीं करता, लीडर करता है हम, ठीक है। हमने काम किया है, ठीक है। तो आज ये काम हुआ, आज सीमेंट मंगवाना था। आई एम सॉरी, सीमेंट मंगवाना था। तो गाड़ी गई हुई थी उधर साथ वाली जो शॉप उस पे, तो वहां से ड्राइवर ने कॉल की, बैक कॉल की कि यहाँ पे इनके पास लेबर नहीं है, लोडर है। लोडर जो लोड करते हैं ना, वो इनके पास नहीं है, वो कैसे लोड करेंगे। अब वो मेरी बात हुई, मैंने इंजीनियर को दी, इंजीनियर साहब आप बात करें, इंचार्ज तो वो बन गए थे, तो आप बात करें। तो वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने दुकानदार से बात की कि हमें इमरजेंसी में सीमेंट चाहिए। तो वो दुकानदार ने कहा तो हमारे पास तो लोडर ही नहीं है। अब एक बंदा आया उधर, तो मैंने उसको ना आहिस्ता से बात की। वो जो छोटे माली होते हैं ना, उनका वो सुपरवाइजर था। तो मैंने कहा ये बंदा मैं बंदे दे सकता है जो सीमेंट वहां से लोड करेंगे, और लोड करने के बाद वो उधर इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें इमरजेंसी में चाहिए। अभी वो शॉप वाला कह रहा था, वो ड्राइवर भी कह रहा था कि सुबह मिलेगा, और हमें सीमेंट चाहिए था अभी। तो मुझे एक तरकीब सूझी, मैंने कहा मैं क्यों ना इस माली से बात करूं, और इस जो सुपरवाइजर साहब हैं इनसे बात करूं कि हमें दो माली दे दें, जो जाएंगे और वो पिक कर लेगा वो गाड़ी पे, और वो जाएंगे और वहां से लोड करेंगे, सीमेंट चाहिए हमें। तो मैंने उससे बात की, मैं उठा, अब वो इंजीनियर साहब लगे हुए हैं उस बंदे की मिन्नत करते हुए कि आप लोड करवा दें, कर्नल लोड करवा दें, लोड करवा दें। मैं चुप करके उठा, मैं उस बंदे के पास गया जो सुपरवाइजर आया। मैंने उसको कहा कि सर हमारा ये इशू चल रहा है, और हमें ये लाजमी चाहिए कि हमने वहाँ स्टोन हाउस में वो भेजने हैं, ठीक है, लाजमी इमरजेंसी में चाहिए, और ये इशू आ रहा है। अच्छा सर साहब कोई इशू नहीं है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा भी है। हम उधर, मैं बाइक नहीं चला सकता, वो लड़का बाइक चला लेता है, मेरे साथ ही है। हमने उधर से गुजर के जाना है और आगे जाना है, तो हम वो लोड करवा देंगे। मैंने इंजीनियर साहब को कहा, इंजीनियर साहब उनको बता दें कि बंदे आ रहे हैं, तो हम लोग। अब देखिए एक सुपरवाइजर से मैं बात कर रहा हूँ, और माली माली मैं उससे मांग रहा हूँ, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, जबकि मेरे अंडर था, मैं रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन मुझे काम था, मुझे इमरजेंसी थी, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये बंदे चाहिए। मैं जबकि उसको ऑर्डर भी कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरी मेरी अथॉरिटी में वो ऑर्डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम टाइम था तकरीबन 7 का, और जो माली होते हैं इनका ड्यूटी का टाइम होता है 5 बजे तक, ठीक है। और वो बंदा भी सुपरवाइजर, उसकी ड्यूटी का टाइम भी 5 बजे तक, और टाइम तकरीबन 7 का था, तो मैं ऑर्डर कर सकता था? नेवर। उसने मुझे आगे सीधा हो जाना था कि भाई मेरी ड्यूटी नहीं है। अब मैंने उसे काम लेना था, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मेरा काम भी हो गया, हमारा इमरजेंसी में काम भी हो गया, और फिर हम वो भी चला गया, और फिर बाद में इंजीनियर साहब भी खुश हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि बड़ा काम निकाल दिया यार तूने। तो देखिए मेरा कहने का मकसद ये था कि सिचुएशन को देखते हुए अगले बंदे से आप बात करें। बेशक आपका छोटा भाई भी है, बेशक आपके अंडर वो काम करता है, तो आप उससे हर वक्त उससे ऑर्डर से काम नहीं निकलवा सकते। कभी कभी आपने उस बंदे को रिक्वेस्ट भी करनी है, बेशक आपके अंडर है, ठीक है। इसी तरह आपके सीनियर भी हैं, तो कभी कभी आप सीनियर को कह सकते हैं कि सर ऐसा करें, ठीक है। आप उसको कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको मैं बताऊं, आप एज ए स्टूडेंट ले लें, मैंने आपके एम्प्लॉय बताया, एज ए स्टूडेंट ले लें। आपने अपने दोस्त से असाइनमेंट लेनी है, आपने उससे नोट्स लेने हैं, उसने नोट्स आपके लिए हुए हैं या आपने उससे लेने हैं। तो अब आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं कि यार तू मेरे नोट्स ला, नोट्स क्यों नहीं वापस कर रहा तू मेरे। अब वो बंदा भी सीधा हो जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं दे रहा नोट्स तुझे, क्यों दूं तुझे, मेरे अपने लिखे हुए हैं। आप कहेंगे कि मेरे नोट्स मुझे वापस कर, तो वो कहेगा कि तूने खुद मुझे 3 दिन के लिए दिए थे, अब मुझसे क्यों मांग रहा है।
तो आपको भी पता है कि मैंने इसको 3 दिन के लिए दिए थे, मैं टूटा पढ़ूंगा, आपको जरूरत है तो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि काइंडली मुझे पिक्चर्स बनाने दो, मुझे तस्वीरें बनाने दो, या मुझे फोटोकॉपी करने दो, या मुझे नोट्स मेरे दो, मैं आपको सुबह वापस दे दूंगा। सुबह फिर, ठीक है, सुबह फिर दे दीजिए, आपकी जरूरत भी खत्म हो जाएगी और इस तरह आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी खुद को सुपीरियर ना समझिए और कभी भी खुद को लो कॉन्फिडेंस भी ना लेके जाइए। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंट एंड लो कॉन्फिडेंस। आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, आपने सिचुएशन को देखनी है कि अगले बंदे से मैंने बात किस लिहाज से करूं तो मेरा काम हो जाएगा। बेसिकली आपने अपना काम ही तो निकलवाना है। आप कंपनी का काम निकलवा रहे हैं, गवर्नमेंट का काम निकलवा रहे हैं, अपने छोटे भाई का काम निकलवा रहे हैं, बड़े भाई का काम निकलवा रहे हैं, तो आपने बेसिकली उसे काम ही तो निकलवाना है। तो इस लिहाज से अगर आप उसे बात करेंगे तो आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती जाएगी और आपकी स्पीकिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मेन इशू आता है, मेन इशू क्या आता है, वो है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का इशू क्या आता है कि हम बोल नहीं पाते। 200 बंदा आ जाता है सामने, 300 बंदा आ जाता है सामने, हमारी टांगे कांपने लग जाती है, हम बोल नहीं पाते, या जो याद किया होता है वो भूल जाते हैं। तो इसका मैंने आपको एक बेहतरीन तरीका बताया था कि आप मेन पॉइंट डाउनलोड कर लें या मेन पॉइंट अपने पास राइट डाउन कर लें। डाउनलोड नहीं किए हुए राइट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस पॉइंट को पढ़ेंगे और उस पे आपके माइंड में उसका मवाद होगा तो यकीन जानिए मवाद निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग ये करके देखिए, आपको समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगले बंदे को कन्विंस कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, कन्विंस मैं आपको अभी एक और बात आज की बताता हूँ। इंजीनियर साहब थे, अब लेबर का काम मैंने आपको बताया कि लेबर का काम 5 बजे तक था, जो माली थे। तो मैंने अब मैं 8 हो गए थे, तकरीबन 7:30 पौने 8 हो गए थे। तो एक रस्सा भेजना था, लोहे का काफी वजनी था, 1500 फीट का था और तकरीबन काफी वजनी था। तो उसके लिए 3 बंदे इंजीनियर साहब जो जिनको चाहिए था उन्होंने भेजे थे और 7 बंदे हमारे माली थे। अब इन 10 बंदों से काम लेना था, 10 बंदों से काम लेना था। उनमें से 2 मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये काम है। तो मैंने कहा इस तरह करें, आप लोग काम करें। तो काम करने का, अब मुझे पता था कि इन बेचारों का ना सारा काम इनसे लिया जाता है, तो ये अब वो अपने आउट ऑफ ड्यूटी से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा यार चलें हम मिल के चाय पियेंगे, या आपको चाय पिला देंगे, या फिर आपको ना अब ये चीज तो लगनी तो मालिकों की थी ना, गवर्नमेंट की लगनी थी ना, या कंपनी की लगनी थी ना, या जो जिनके अंडर हम काम, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनकी लगनी थी ना। मेरी तो नहीं ना लगनी थी, काम मैं उनका करवा रहा था। अब मैंने काम लेना था, काम लेना कैसे था, इमरजेंसी में वो चीज भेजनी थी। अब मैंने उनको कहा कि यार चले यार चाय पियेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा हाँ कल वो ना बाबा वाजिद साहब ने ना हमसे लकड़ लदवाई थी। अब बुजुर्गों की बात है, हमसे लकड़ लदवाई थी। तो उसके बाद उन्होंने ना हमें ना 2 बोतलें दे दी और कहा कि ठीक है पीछे चले जाओ और मतलब उधर पी लो जाके। तो मैं समझ गया बात को, मैंने कहा ये ना इनसे किस तरह काम लिया जा सकता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इस तरह करें, आप काम करें। मैंने इंजीनियर से बात की, इंजीनियर ने मुझे कहा कि यार क्या तूने इनका ना ध्यान ही बटा दिया है। मैं उस वक्त चुप कर गया। इंजीनियर मुझे साइड पे लेके गया, मुझे उसने कहा कि यार तूने ना इनका ना ध्यान ही बटा दिया। मैं चुप कर गया, मैंने कहा ठीक है इसे मैं बाद में बात करूंगा। तो जब वो इंजीनियर आया, इंजीनियर मुझे कहा कि यार तूने वो क्या नया खट्टा खोल दिया। मैंने कहा उनको कि मेरी बात सुने, हमारी ये लेबर है, कल को हमें इनसे फिर काम पड़ेगा। अभी इमरजेंसी में ये काम कर तो देंगे, लेकिन कल को हमें इमरजेंसी में, आज के दिन की बात है कि 2 दफा में इनकी जरूरत पड़ी है। एक दफा सीमेंट मंगवाने के लिए और एक दफा ये रसा को भेजने के लिए। तो क्या हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी? मैंने कहा यार तू बात तो ठीक कर रहा है। तो मैंने कहा यार अब हमारी कौन सी अपनी चाय, हमारी जेब से चाय लगनी है? हमने भी तो जिनका काम कर रहे हैं उनकी चाय लगनी है ना। उसने कहा यार बात तो, मैंने कहा ठीक है फिर उनको कहिए काम करने के बाद चाय उनको मैं खुद मंगवा दूंगा। उसने कहा कि यार फिर एक और काम कर कि वो जो दूसरे इंजीनियर साहब है ना, उन्होंने 3 बंदे भेजे हैं, उन्होंने भी रहना है। मैंने कहा वो उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। फिर उनको चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद अब वो इतने खुश हो गए होंगे, अब वो मजीद हमारे लिए काम करेंगे। कहने का मकसद ये था कि आप लोग इस तरह अगले बंदे को कन्विंस करें। अब मैंने इंजीनियर को भी कन्विंस कर लिया, लेबर से भी काम ले लिया और हमारा अपना भी कुछ नहीं किया। हमने कंपनी का काम किया, चाय उनका फाक बनता था, 7:30 बजे ड्यूटी दे रहे हैं, 5 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है। आई एम सॉरी। तो इस तरह फिर वो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर क्लियर है।
ओके ठीक है, थैंक यू। तो फिर इसने काम भी ले लिया, काम करना, अभी कंप्यूटर पे काम लेना था, कंप्यूटर पे भी वो सारा कुछ काम हो गया। तो इस तरह मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिचुएशन को काइंडली खुदारा सिचुएशन को देखा करें। सिचुएशन को देखने के बाद आप उस पे अगर हिट करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा, आप अगले बंदे को कन्विंस भी कर लेंगी और आप में एक लीडरशिप भी आएगी। अभी आज मैं 20-25 मिनट लेट हुआ हूँ, लेट में इसी वजह से हुआ हूँ कि मैं वो लेबर से जो लोग थे उनको वो काम करवा रहा था, काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से लेट हुआ, तो मेरा फर्ज था ना, मैंने पे लेनी है इन चीजों की, ठीक है, उनका रिकॉर्ड सारा कुछ पे लेनी है, तो मेरा फर्ज था, तो मैं वो काम करवा के, इसमें मेरा तो कोई नहीं ना कमाल। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी से भी काम लेना है, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, अब ये बात नोट डाउन कीजिए, उसके लेवल को देखिए, लेवल को देखने के बाद ये देखिए कि वो बात किस टाइप की समझता है। आया वो किसी चीज पे कोई चीज खाए पिएगा, आया वो कोई तारीफ सुनता है, रिवॉर्ड सुनता है। देखिए इसको खुशामद नहीं कहते, मैं इसको खुशामद नहीं कहता, मैं इनको कहता हूं कि ये आपके फर्ज का हिस्सा है। आपने मालिकों का या आपकी जो कंपनी है या गवर्नमेंट या आपका जो डिपार्टमेंट है, आपने उनका काम करना है और वो लेबर आपकी है, आपके फर्मों की है, ठीक है। तो आपने उनसे काम लेना है, आप काम लेने के बदले उसके ये तो नहीं आप वो काम कर रहे हैं और आप उनको एक कप चाय पिला दे, कंपनी नहीं देती तो कोई बात नहीं, इतना तो आपने काम तो करवाना है ना, आपने अपना फर्ज पूरा करना है। फर्ज नहीं पूरा करेंगे तो आपके जो आपने पे लिया उसमें से हराम मिक्स होता जाएगा। तो इसलिए आज से अगर अगले बंदे, अगर आपने पेरेंट्स से कोई काम निकलवाना है, आपने किसी टीचर से कोई काम निकलवाना है, आपने यूनिवर्सिटी से कोई काम निकलवाना है, आपने एक बंद अपने दोस्त को कन्विंस करना है, दोस्त कन्विंस नहीं होते हैं, दोस्त को कन्विंस करना है तो दोस्त की वीकनेस आपको पता होगी, उसकी स्ट्रांगनेस आपको पता होगी, आप उसको समझ सकते होंगे। एक ये क्वेश्चन को समझने के बाद उससे बात कीजिए, उसके बाद उसके अंदर जाके उसको बात समझाइए। देखिए समझाइए, कन्विंसिंग पावर आप में होनी जरूरी है, कन्विंसिंग पावर होगी तो आप में बाकी स्किल्स आएंगी। और कम्युनिकेशन स्किल यही है कि बातचीत का जरिया आप अगले बंदे से बात कैसे कर रहे हैं, अगले बंदे को बात कैसे समझा रहे हैं और अगले बंदे